अकेले बैठे बैठे आप सुखी अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। अगर आपको आपके ही मकान में अकेले कमरे में बंद कर दें तो 5, 10, 15 मिनट बाद घबराहट होती है, ए भैया हमको कुछ दिखाओ। तुमसे कहें ये प्रवचन आंख बंद करके सुनो तो तुम आंख बंद करके प्रवचन नहीं सुन सकते। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने 5 मिनट आंख बंद करके तुम नहीं रह सकते। तुमको निमित्त का सुख चाहिए। आचार्य कहते हैं सपरम, वो भी जो भी सुख तुम्हारे जीवन का है वो तुम्हारे खुद की उपज नहीं है, वो किसी पर के निमित्त से तुम्हारे जीवन में पैदा हुआ। अच्छी शर्ट पहन ली, सुख मिल रहा है। नाव के यहाँ चले गए, बढ़िया दाढ़ी मूछ बन गई, सुख मिल रहा है। किसी ने अच्छा खाने को दे दिया, सुख मिल रहा है। किसी ने 2 रुपए की सड़ी फुल्की फ्री में खिला दी, अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा समझ बैठे, पर के निमित्त से। सपरम दूसरा बड़ा कारण है बाधा संयम। कोई भी सुख है वह सुख बाधा के साथ होता है। आप कोई भी सुख की क्रिया, उसमें आपको हमेशा डर जरूर लगेगा। चली गई तो, मिट गई तो, लुट गई तो, पिट गई तो सुख के साथ बाधा भी होती है। कोई भी सुख होती है उसमें थोड़ा भी गैप पड़ जाता है, गैप पड़ने के साथ ही तुम्हारे दिमाग में किच 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 मचना शुरू हो जाती है। एक तो दूसरे के निमित्त से पैदा हुआ और फिर दूसरा उस सुख की निरंतरता नहीं बनी रहती। वही सुख निरंतर बना रहे तो दुख का कारण बन जाता है। 4 रसगुल्ले तो बड़े अच्छे लगे, लेकिन अगर 10 खिला दें तो बोलो, भूख लगी थी, गुलाब जामुन दे दिया बढ़िया, उसमें रबड़ी मलाई भी डाली है, खाने को दे दिया है, खा लिया है, बड़ा अच्छा है महाराज। पहले तो कब पेट में गया पता ही नहीं चला, दूसरे में थोड़ा स्वाद लिया, तीसरे में थोड़ा और स्वाद आया, चौथा पेट भर लिया, 5वां बेमानी हो गया, 6वां तूफानी हो गया, उसके बाद 7वां आया तो उफानी हो गया। अगर 10वां खिला दिया तो जो पहले का सुख था वो भी बाहर। क्यों? अगर वो रसगुल्ला सुख का ही कारण था तो 10वें रसगुल्ले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था? बताओ मुझे। वही सुख निरंतर मिलता रहे तो भी दुख का कारण है, उसमें भी गैप चाहिए, बाधा संयम। एक रसगुल्ला अभी खिला दो, 1 घंटे बाद एक और खिला देना। 1-1 घंटे में 1-1 रसगुल्ला खिलाओगे तो 24 घंटे में 24 खा लेंगे, लेकिन एक साथ 10 खिलाओगे तो फिर 24 घंटे कुछ भी नहीं खाएंगे। क्यों? 10वां रसगुल्ला जैसे ही अंदर गया, हुआ एक जगह ऐसे ही, 4 रसगुल्ले खुशी से खा लिए, 5वें में छोटी साली आ गई, अरे जीजा जी एक हमारे हाथ से, जीजा जी को खिला दिया, एक बड़ी मम्मी ने खिला दिया, एक दामाद साहब को ससुर ने खिला दिया, एक सास ने खिला दिया। अब पत्नी बोलती है हमारे हाथ से बस नहीं खाओगे, दुनिया से तो खा लिया, अब उसके हाथ से नहीं खाओ तो भी उसकी खानी पड़ेगी। तो उसके मुंह के खाया तो पेट का जितना था सब बाहर आ गया। सुख में बाधा जरूरी है, अगर बाधा न मिले तो सुख सुख नहीं है। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने एक सूत्र लिखा है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। पुद्गल के ऊपर 4 उपकार हैं। ये सुख का एक उपकार है तो दुख भी जीवन में एक उपकार है बंधुओं। सुखी सुख मिलता रहेगा तो पगला जाओगे, दुखी दुख मिलता रहेगा तो भी पगला जाओगे। तो सुख के बीच में दुख आता है तो सुख का मजा आता है, दुख के बीच में सुख आता है तो सुख का भी और दुख का भी दोनों का मजा आता है। कभी गम है कभी जुदाई है, सब मिलता है। जीवन भी एक उपकार है तो मृत्यु भी एक उपकार है। ना मरे तो बताओ तुम्हारे ससुर ना मरे तो क्या होगा? बताइए महाराज, बड़ी दिक्कत होगी। और सास जिंदा रह जाए, पता चले सास 200 साल जिंदा रहने वाली है, तो फिर क्या करेंगे? बोलो, घर ही छोड़ के भग जाएंगे। बोले इन्हें तो मरना है नहीं, और ये खटिया पे लेटी है, खटिया में लेटी हैं, उनका सब वहीं पे करना पड़ता है और हम ही को करना पड़ेगा, हम ही बहू हैं। और सास ने अभी तक डीड भी नहीं लिखी है कि मरने के बाद बड़े लड़के को सब मिलेगा। तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन अगर वो ना मरे तो आप मर जाओ, हमसे ना हो पाएगा।
तो मरने पर, मरण भी एक उपकार है जीवन का। चारों उपकार हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश। दुख आता है, उसके बाद कोई नया सुख आता है, तो फिर दुख का भी मजा आता है, सुख का भी आता है। कैसा है सुख? सपरम बाधा संयम, बाधा के साथ है। फिर विच्छिन्नम, थोड़ी देर बाद सुख दुख में अपने आप बदल जाता है। आप बहुत देर तक किसी के साथ नहीं रह सकते। आप अपने पत्नी से शुरुआत में जितनी बात करते थे, अब आप उतनी बात नहीं कर सकते। आप चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो जो सुख था वो विच्छिन्न हो गया है। ज्ञान तंतु खुल गए हैं। अब एक गलती जो हमने शुरुआत में कर ली थी वो हमको सिर्फ झेलनी पड़ेगी। अभी किसी ने कहा था हमसे एक आध दिन, कहूँगा तो बुरा नहीं मानना, कहा था किसी ने, मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग के खा रहे हैं। क्या है? सुख दुख का निमित्त बन जाता है। आप लोगों के लिए भी कह रहे हैं, आपके भी जो सुख के निमित्त हैं वे एक न एक दिन दुख का निमित्त बन जाते हैं आपके लिए। दोनों के लिए है, फॉर एवर। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के लिए। इनके साथ बंध करके तुमने भी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।